हेलो बच्चों, सो वेलकम टू योर मैथ्स क्लास। चलो स्टार्ट करते हैं। लास्ट टॉपिक हमने कहाँ छोड़ा था? तो हमने कहा था एडिशन सब्ट्रैक्शन ऑफ रेशनल नंबर। मैंने आपको बताया था काफ़ी तरीके होते हैं, उसमें से कुछ तरीकों पर हमने डिस्कशन किया था। जैसे जनरल आप लोग जानते हो एलसीएम लेके ऐड करते हैं, एलसीएम लेके सब्ट्रैक्ट करते हैं। फिर मैंने आपको बताया था कि अगर कॉमन डिनोमिनेटर निकल के आता है तो उसके इसमें सिंपली न्यूमरेटर को ऐड और सब्ट्रैक्ट कर देते हैं जैसा दिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद मैंने बात की थी अगर मार्क्स ऐड करने हों, क्योंकि वो भी एक आर्ट होती है, आपको आना चाहिए और इन चीज़ों से कॉन्फिडेंस इंक्रीज़ होता है। देखो सीधी सी बात है, आपको मैथ्स साइंस जो भी सब्जेक्ट आप लर्न कर रहे हो प्रैक्टिकल लाइफ में तो यूज़ करना आना चाहिए। अगर आप उसको प्रैक्टिकल लाइफ में यूज़ नहीं कर सकते तो फिर एक सीधी सी बात सुनने को आती है, क्या पढ़ा फिर तुमने? देखा होगा अपने चीज़ को, कभी कभी हमें घर वाले देते हैं कुछ कैलकुलेशन करने के लिए, हम टाइम लगाते हैं, ये पढ़ रहे हो तुम लोग? हाँ, इतना टाइम लगता है इस चीज़ करने के लिए। इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि मार्क्स ऐड कैसे करते हैं, प्रैक्टिकल काम आता है और ऐसे क्वेश्चन बनते भी है बाद में कि 5, 7, 8, 10 रेशनल नंबर इस फॉर्म में दे दिए, बोले ऐड करके बताओ जल्दी से, ठीक है। तो वो हमें कैसे देखना है, तो मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिया था, आई होप ने कर लिया होगा। तो मैं ज़रा चेंज कर देता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कि आपके पास कुछ मार्क्स हैं 2.5, ठीक है, 3.5, 4 1/4, 2 3/4, 1 1/4, 2.5, 2 3/4, ठीक है, 1 3/4, 2 1/4, राइट, 3.5, 4 1/4, 2 3/4, 1 1/4 एटसेट्रा, ऐसे कोई नंबर है। तो मैंने कहा था आपको मेन नंबर की रिक्वायरमेंट हो रही है, तो 1/4 होता है, एक 1/2 होता है, 3/4 होता है। इनको समझ लो, आपका काम चल जाएगा। तो देखो 1/4 का मतलब क्या है? 1 आउट ऑफ 4 पीसेज में से 1 पीस आपने उठाया। तो आपको पता है कि मान लो सपोज करो कि पिज़्ज़ा था या कुछ भी था, आपने 4 पीस किए, ये 1 आउट ऑफ 4 है। अगर मैं इस पीस की बात करूँ, अकेला ये ले रहा हूँ तो मैं, ठीक है, ये अकेला ये वाला पीस ले रहा हूँ, दैट इज़ 1 आउट ऑफ 4, दैट इज़ ऑल्सो 1 आउट ऑफ 4, दैट इज़ ऑल्सो 1 आउट ऑफ 4, ठीक है। और आपको बताइए अगर आपने 4 आउट ऑफ 4 सारे उठा लिए तो टोटल बन जाएगा नहीं बन जाएगा? पूरा मतलब 4 आउट ऑफ 4 मतलब कंप्लीट, ठीक है। ये चीज़ हो गई। अच्छा, तो इससे हमें क्या समझ में आया कि अगर 1 आउट ऑफ 4 और 1 आउट ऑफ 4 और 1 आउट ऑफ 4 और 1 आउट ऑफ 4 सबके एलसीएम डिनोमिनेटर सेम है, तो ऑब्वियसली क्या निकल के आएगा? 4 ही रहेगा और 1 + 1 + 1 + 1 4/4 क्या निकल के आएगा? 1। दैट मीन्स 1 आउट ऑफ 4 1/4 पार्ट। 1/4 पार्ट का वैसे समझ सकते हो 25%। 1/4 का मतलब 25%, 25 पैसा, 25 पैसा, 25 पैसा, 25 पैसा, 25 पैसा मिलकर क्या बनता है? 1 रुपीज़। बेटा ये चीज़ें काम आती है आपके एग्जाम वगैरह में कि ब्रेन कितना फास्ट कैलकुलेशन कर रहा है। हर चीज़ अगर पेन कॉपी से लिख के करने लग गए ना, फिर हमें मैथ समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है। तो 1/4 मतलब 25 पैसा, 25 पैसा, 25 पैसा, 25 पैसा मिलकर 1 रुपीज़ बन रहा है कि नहीं बन रहा है? तो वही तो चीज़ होगी कि 1 आउट ऑफ 4, 1 आउट ऑफ 4, 1 आउट ऑफ 4, 1 आउट ऑफ 4 मीन्स 4 पीस इक्वल थे, 4 पीस इक्वल थे, इनको मिला के टोटल बनेगा। तो एक तो ये काम आता है, ठीक है, कि 4 1 आउट ऑफ 4 बन जाता है, क्या बन जाता है? वो 1 बन जाता है। दूसरी बात, अगर 1 आउट ऑफ 4 1 आउट ऑफ 4 2 बार ही है, तो अब यहाँ ध्यान दो, 1 आउट ऑफ 4 में ये वाला पीस और 1 आउट ऑफ 4 में ये वाला पीस आपने उठा लिया, तो आपको दिख नहीं रहा कि आपने एक तरह से हाफ उठा लिया। इस पूरे में से हाफ वाला पोर्शन आप उठा चुके हो, ठीक है। तो इसका मतलब आप वैसे भी देख लो कि 4 दोनों में सेम है, तो 4 तो एलसीएम होगा, और 1 + 1 2 आउट ऑफ 4 का मतलब होता है 1 आउट ऑफ 2 1/4 मिलकर क्या बना देते हैं? 1/2, ठीक है। उसके बाद अगर आप 3 पीस उठा लो, 1 आउट ऑफ 4, 1 आउट ऑफ 4, 1 आउट ऑफ 4, तो आपने एक्चुअल में 3 पीस उठा लिए, 1 + 1 + 1 3, और ये सेम है 3 आउट ऑफ 4, ये बन गया। और अगर मैं आपसे बोलूँ कि बताओ 3 पीस आपने पहले से उठा रखे थे 4 में से, और आपने 1 पीस और उठा लिया 4 में से, तो देखा जाए तो आपने 3 पीस, टोटल 4 पीस है, 3 पीस पहले उठा लिए, 1 पीस और उठा लिया, आपने टोटल 4 पीस उठा लिए, 4 आउट ऑफ 4 मतलब पूरा का पूरा हो चुका है। तो इन दोनों को ऐड करने पे आता है 1। क्यों? वो भी देख लो मैथमेटिकली भी कि दोनों में डिनोमिनेटर सेम है, 4 तो 4 रहेगा, और 3 + 1 4, 4 आउट ऑफ 4 का मतलब 1 होता है। यानी 3/4 और 1/4 मिलकर क्या बना देते हैं? 1 बना देते हैं। 1/4 1/4 4 टाइम मिलकर क्या बना देते हैं? 1 बना देते हैं। 1/4 1/4 मिलकर क्या बनाते हैं? हाफ बनाते हैं, ठीक है। ये चीज़ हो गई। और देखते हैं 2 हाफ मिलकर फुल बनाएंगे नहीं बनाएंगे? एक गिलास को आपने 2 गिलास रखे हुए, दोनों को हाफ हाफ भरा हुआ है, और बिल्कुल सेम डिजाइन के गिलास है, सेम साइज है, दोनों को अगर एक में डालेंगे फुल गिलास बनेगा नहीं बनेगा? तो 2 हाफ्स मिलकर क्या बनता है? फुल।
1, 1/2 मिलके क्या बनता है 1 बन जाता है। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं कि मान लो आपने 3 आउट ऑफ 4 और 3 आउट ऑफ 4 लिया हुआ है, 2 3 आउट ऑफ 4 को मिला दिया। ठीक है, 3/4 को तो एलसीएम तो 4 ही रहने वाला है कि दोनों सेम है। और 3 + 3 क्या हो जाएगा 6, और 2 2 जा 4 और 2 3 जा 6, 3 आउट ऑफ 2। और इसका अगर जब मिक्स फॉर्म में कन्वर्ट करें तो 2 1 जा 2 और 1 1 1/2, मतलब 3 आउट ऑफ 4 और 3 आउट ऑफ 4, 3/4 अगर आपके मार्क्स हैं तो मिलके क्या बनता है वो 1.5। 3 आउट ऑफ 4, 3/4 मार्क्स मिलते हैं आपको कॉपी के अंदर, तो 2 3/4 को मिला के क्या बन जाता है 1.5। बहुत प्रैक्टिकल चीज़ है, बहुत काम आएगी ये वाली, सिर्फ कॉपी चेक करने में काम नहीं आएगी, वैसे भी काम आएगी। ठीक है, 3/4 मिलके 1.5। आप इसको वैसे भी समझ सकते हो क्या, 3/4 का मतलब होता है 0.75, इसका मतलब होता है 0.75, 2.75 मिलकर क्या बनता है 1.5, 1.50। ठीक है, और आप वैसे समझ लो भाई कि 75 मिलके 150 बनता है। ठीक है ना, तो कुछ चीज़ें थी जो काम आती है। उसके बाद अगर मैं आपसे एक सिंपल चीज़ पूछूं कि 3/4 और 1/2 को ऐड करो तो मेंटली करो, 3/4 और 1/2 को मेंटली ऐड करो। कैसे ऐड करोगे मेंटली, तो देखो मेंटली ऐसे ऐड होगा, समझ रहे हैं इस चीज़ को। आपने लिखा 3/4 और 1/2 को एलसीएम लेके तो कर ही दोगे, उसमें तो क्या प्रॉब्लम है, 4 एलसीएम आ जाएगा। वैसे सोचो तो 1/4 का मतलब क्या होता है, सॉरी 1/2 का मतलब क्या होता है 1/4 + 1/4। ये माइंड में सोचना है कि हाफ का मतलब क्या होता है 1/4 होता है। अभी देखा आपने कि 1/4 मिलके हाफ बनाते हैं, तो हाफ का मतलब ये होता है। ये 1/4 इसको पकड़ा दो ना, दोनों मिलके क्या बना देंगे 3/4 और 1/4 मिलके 1 बनाते हैं, और उसके बाद 1/4, तो मार्क्स हो गए 1/4। यानी 3/4 में अगर हाफ ऐड करना हो तो क्या बन जाएगा 1/4। क्यों कि 3/4 में एक 1/4 दिया तो 1 बना, और एक 1/4 बचा तो वो लग जाएगा 1/4। बात समझ में आ रही है। ये है आपका बेसिक ऐड करने के लिए, प्रैक्टिकल नॉलेज बहुत ज़रूरी है और आता भी है। ठीक है, चलो जी, तो नोट कर लिया होगा आपने। अब हम स्टार्ट करते हैं जरा इसको, और उसके बाद अपन चलेंगे आगे। हाँ जी, कैसे ऐड कर दो इन मार्क्स को, तो सबसे पहले टीचर ऐड करता है इनको, 2 और 3 5, 5 और 4 9, 9 और 2 11, और 1 12, 12 to 14, 14 to 16, 17 और 2 19, 19 और 3 22, 22 और 4 26, 28 और 29। और एक बार टैली ज़रूर करते हैं। कैसे, देखो याद रखना कभी भी अगर आप इस मेथड से चेकिंग करते आ रहे, टोटलिंग कर रहे हो, तो क्रॉस चेकिंग कैसे करोगे अपनी, रिवर्स में जाके। सेम से मत करना, क्योंकि हमारा ब्रेन क्या होता है कभी कभी पुरानी चीज़ों को याद रखता है, तो अपन ऐसे दोबारा ऐसे करेंगे तो गलती पकड़ भी नहीं पाएंगे खुद की। अब उल्टा चलो, 1 2 3 4 7 3 10 12 13 15 17 18 20 24 27 29, बिल्कुल सही आ रहा है, ये हो जाता है। फिर अपन को ढूंढना है 1 बनाना है, तो हाफ हाफ ढूंढो। ठीक है, बनाने के लिए 3/4 1/4 ढूंढो, इस तरह से करो। तो मैंने ये 2 हाफ थे, ले लिया 1 के बाद में ये हो गया 2, ये सारे ले चुका हूँ, 1 और 2, हाफ वाले ख़त्म। उसके बाद मैंने सर्च किया, ये दोनों मिलकर क्या बन गया 1 बन गया, 3/4 1/4 1 बना। ऐसे ही ये 3/4 1/4 मिलकर क्या बना 1 बना, तो 1 और 1 क्या हो गया 2, 3/4 1/4 मिलकर 1 बना, 1 1 1 3। ये प्रैक्टिस करोगे, मेंटली करोगे, जल्दी होने लग जाएगा। अब हमारे पास बचा क्या, एक 1/4 एक 3/4, इन दोनों को मिलाओ 1 बनेगा। ठीक है, उस यानी कि 1 और ऐड हो गया, और उसका एक 1/4 बचेगा। 29 30 33 35 1/4। तो ये प्रैक्टिस आपको करनी है बैठ के, अगर ब्रेन शार्प करना है। देखो ब्रेन शार्प करने के लिए कुछ प्रैक्टिस बता देता हूँ मैं, क्या क्या चीज़ें करनी होती है आपको। टेबल्स डेली 5 मिनट के लिए लिखा करो। देखो मैं 5 मिनट के लिए लिखने को बोल रहा हूँ, 2 से स्टार्ट करो टेबल को हमेशा लिखने के लिए। और आप सोचोगे मुझे 5 मिनट तक लिखनी है टेबल, देखते हैं 5 मिनट में कितनी लिख जाते हो ना, रनिंग करना है बस, बाद में देखेंगे कितना दूर दौड़ के आए हैं। तो 5 मिनट तक टेबल लिखो, देखो कितनी ज़्यादा टेबल लिख सकते हो आप, लिखे जाओ। एक दिन हो सकता है कि आप 18 तक ही पहुँचो,
नेक्स्ट डे हो सकता है आप 19 तक पहुँचो, फिर आपने प्रैक्टिस की दम लगाया, आप 21 तक पहुँच गए। ऐसे करते करते आपको 25 क्रॉस करना है 5 मिनट के अंदर अंदर। अगर आप 5 मिनट में 25 क्रॉस करोगे तो आप ये ना जो टेबल्स ये बहुत काम आने वाली हैं इन चीज़ों में। स्क्वायर करने हैं, क्यूब्स करने हैं, वो एडिशन सब्ट्रैक्शन की प्रैक्टिस आपको बताई थी मैंने, घर पे बैठ के किया करो। साथ में ऐसे नंबर भी ऐड किया करो, डेसिमल के नंबर भी ऐड करके देखा करो। ये नंबर तो ऐड करने ही करने हैं। रेशनल फॉर्म, देखो आपको प्रॉब्लम किस में आती है, रेशनल फॉर्म में और डेसिमल फॉर्म में। तो रेशनल नंबर को ऐड करने की प्रैक्टिस किया करो घर बैठ बैठ के, अपने आप रैंडमली नंबर लिया करो, ऐड करके देखो। डेसिमल नंबर अपने आप लो, ऐड करके देखो, उससे क्या है ब्रेन को धीरे धीरे आदत हो जाएगी उन नंबर की भी। वरना उन नंबर को देख के हमारा ब्रेन डर जाता है थोड़ा सा कि यार इन नंबर करने में प्रॉब्लम आ रही है। तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस किसकी करनी है, उन्हीं की करनी है, ठीक है। तो ये हो गया अपना एडिशन वगैरह के मेथड, तो मैं आपको बता चुका हूँ इस चीज़ को। एक तरीका और है सिंपल सा, अगर मुझे करना है 2/3 + 5/7, एलसीएम लोगे 21 आएगा। मतलब ऐसे नंबर जिनमें एलसीएम मल्टीप्लाई करने पे आ रहा है, तो उसको एक तरीका और है करने का, 7 को 2 से मल्टीप्लाई करो जरा क्रॉस में, क्या आएगा आंसर 14। 7 2 जा 14 प्लस 3 को इससे मल्टीप्लाई करो, 3 5 जा 15 अपॉन इन दोनों को मल्टीप्लाई करो। क्या मेथड हुआ, क्रॉस में 7 2 जा 14 प्लस 3 5 जा 15 डिवाइड बाई 7 3 जा 21। आया कैसे, ये एक्चुअल में कोई अलग नहीं है, ये उसी का है। कैसे, ज़रा ध्यान दो। अगर आप इसको क्रॉस में ना करते तो आप कैसे करते इसको, एलसीएम लेकर 3 और 7 का एलसीएम क्या लिखते हैं आप 21। फिर आप क्या करते, 21 डिवाइड बाई 3 7, ऑब्वियसली यही आएगा जो यहाँ लिखा हुआ है 7, और 7 2 जा 14, तो यही तो किया आपने 7 2 जा 14, वही तो यहाँ लिखा हुआ है, तो वो डायरेक्ट कर दिया, ठीक है। प्लस 7 21 7 3 3 5 जा 15, वही तो नंबर निकल गया जो यहाँ लिखा हुआ है। तो ये भी एक तरीका होगा, क्रॉस में मल्टीप्लाई कर लो फटाफट से, और नीचे क्या इन दोनों का प्रोडक्ट, और बाद में सिंप्लीफाई हो रहा है तो कर दो, ठीक है। तो यह क्या आ जाएगा आपका आंसर 29/21। क्या बात है, ये डिजिट बार बार याद रहती है मुझे। नेक्स्ट एग्जाम्पल सपोज करो कि 3/4 + 4/5, ठीक है। क्या आएगा आंसर, 5 3 जा 15, 5 3 जा 15 प्लस 4 4 जा 16/5 4 जा, इस तरीके से क्रॉस और नीचे वाले आपस में मल्टीप्लाई, ठीक है। सब मल्टीप्लाई हो रहे हैं और बीच में प्लस लग रहा है। दैट इज 31/20 इज द आंसर। नेक्स्ट एग्जाम्पल, मान लो 4/5 और 8/10। अब आप बताइए कि एलसीएम 10 आएगा। यहाँ तो एलसीएम भी देखो 5 4 जा 20 था, यहाँ भी एलसीएम 3 और 7 का क्या होता है 21 होता है, लेकिन यहाँ अगर मल्टीप्लाई करने पे 50 आएगा और एलसीएम लेने पे 10 आएगा, तो टेंशन नहीं लेनी है, आप एलसीएम लेके कर सकते हो। नया तरीका सीखा तो उसको अप्लाई करो। 10 4 जा 40, 5 8 जा 40 अपॉन 10 5 जा 50, 80/50, आंसर तो 8/5 ही आया। और अगर आप इसको ऐसे करते तो 10 एलसीएम लेते, 5 2 जा 2 4 जा 8, 10 1 जा 8, 16/10, 2 5 जा 2 8 जा, आंसर वही आएगा। तो कई तरीके हैं करने के। अगर एलसीएम के लिए आपको लिखना नहीं है तो क्रॉस में मल्टीप्लाई करो, ऐसे तो उनको ऊपर लिखो और नीचे वालों को मल्टीप्लाई करके लिखो। समझ में आ रहा है, क्रॉस में मल्टीप्लाई लिखा, बीच में प्लस है तो प्लस, एक माइनस का कर लेते हैं। एक क्वेश्चन आपने किया 3/5 या 4/5 माइनस का 3/4, ठीक है। करो क्रॉस में, 4 4 जा 16, माइनस लग रहा है माइनस, 5 3 जा 15/5 4 जा 20, ठीक है। डायरेक्ट हो रही है, और ये क्या हो जाएगा 1/20। एलसीएम लोगे तब भी ये निकल के आएगा, ठीक है। तो ये मेथड हो गया एडिशन के रेशनल नंबर के, जितना ज़्यादा पॉसिबल था मैंने कराया आपको। अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर, क्योंकि देखो बेसिक ऑपरेशन भी आपको बहुत अच्छे तरीके से आना चाहिए, क्योंकि कोई भी क्वेश्चन करो अल्टीमेटली काम यही आने वाले हैं उसके अंदर, राइट। तो ये नोट कर लो, फिर चलते हैं हम नेक्स्ट पे। मल्टीप्लिकेशन
ऑफ रेशनल नंबर। ठीक है, सिंपल सी चीज़ होती है। आपके कोई एक रेशनल नंबर है जिसके अंदर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की फॉर्म होगी, दूसरा रेशनल नंबर है उसमें भी कौन सी फॉर्म होगी, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर की फॉर्म होगी। तो आंसर में न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई होता है और डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई होता है। तो क्या करना है अपन को, न्यूमरेटर को तो न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करना है और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, एक चीज़ तो ये ध्यान रखनी है। लेकिन मल्टीप्लाई ये तो वो हो गया कि जो आप बस एक मेथड बता दे करने लग गया। मैंने कहा था मैथमेटिक्स का मतलब क्या होता है, साइंस एंड आर्ट। ठीक है, तो साइंस मतलब लॉजिक, आर्ट मतलब मैजिक। तो ये तो हो गया आपका लॉजिक कि हाँ भाई न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई, डिनोमिनेटर करो, बच्चे मल्टीप्लाई भी कर देते हैं। अरे भाई ध्यान रखो, मल्टीप्लाई से पहले डिवीजन पॉसिबल है तो ज़रूर करो। क्यों, डिवीजन करने प्रॉब्लम छोटी हो जाती है, डिवीजन करने प्रॉब्लम छोटी हो जाएगी। तो याद रखना न्यूमरेटर डिनोमिनेटर कैंसिल भी होते हैं, काटा पीटी होती है। सिंप्लीफाइड फॉर्म, कौन सी फॉर्म होती है, सिंप्लीफाइड फॉर्म हो जाती है उसके अंदर। तो उसको हमें करना है, जिससे क्या हो जाएगा आपका बेनिफिट होता है, नंबर छोटे हो जाते हैं। तो एग्जांपल करते हैं, एग्जांपल से क्लियर होगा। मान लीजिए आपको 8/10 को 15/24 से मल्टीप्लाई करना है। 8/10 को 15/24 से मल्टीप्लाई करना है। तो सीधी सी बात है, अगर आप जानते हो अच्छे से तब तो आप डायरेक्टली काटापीटी कर लोगे, वरना कैसे लिखते हो आप इसको कि भाई देखो 8 को तो 15 से मल्टीप्लाई करना है, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से। 8 1 जा 8, 8 3 जा 24, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3। तो ऊपर बच गया 1 × 1 1 और नीचे बढ़ गया 2 × 1। तो हमने मल्टीप्लाई नहीं किया। कुछ लोग क्या मल्टीप्लाई करते हैं इसको कि 15 8 जा 120, 24 10 जा 240 और फिर काट रहे। क्या मतलब है यार, इतनी लंबी टेबल बोली फालतू में। चलो तो आपको इजी लग रही होगी 15 8 जा 24 10 जा। कभी कभी होता है टेबल बोलने में टफ हो जाती है, उससे बेस्ट क्या होता है, काट दो पहले ही। ठीक है, दिस इज द आंसर। -1 2/3 -2 1/5। ठीक है, मल्टीप्लाई माइनस ठीक है, इनको मल्टीप्लाई करना है। -1 2/3 मल्टीप्लाई -2 1/5 मल्टीप्लाई -2 7/4 2 4/7। इस फॉर्म में मल्टीप्लाई नहीं होता है। किस फॉर्म में कन्वर्ट करो, इम्प्रॉपर में। किस में कन्वर्ट करेंगे, इम्प्रॉपर में। तो -3 1 जा 3 + 2 5/3 -5 2 जा 10 + 1 11/5 -7 2 जा 14 + 4 18/7 हो गया। नाउ हाउ मेनी माइनस साइन आर देयर, 1 2 प्लस बन गया, थर्ड बचा रह जाएगा। और उसके बाद नंबर बना 5 × 11 × 18। सारे न्यूमरेटर मल्टीप्लाई और साइन का काम ऑलरेडी हो चुका है। सबसे पहले इसका काम करते हैं अपन, साइन का काम सबसे पहले करते हैं। ठीक है, वो ज़्यादा परेशान करता है, उसको सबसे पहले सोल्व कर लो। माइनस 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 को लिख दिया, 5 11 18 और नीचे 3 5 7, 5 1 जा 5 5 1 जा 5, 3 1 जा 3 3 6 जा 18, ऊपर बचा 1 कोई मतलब नहीं है, 11 6 जा 66 और नीचे 1 1 7 मतलब 7, 66/7। तो एक बार उसको नोट करो, फिर आगे चलते हैं कि रेशनल नंबर को और कैसे मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, ये निकल के आया। और करके दिखाओ।
एक सेकेंड। इसको मल्टीप्लाई करना है, मतलब प्रॉपर इम्प्रॉपर कैसा मिक्स वाला जैसे भी लिखा जाए कोई प्रॉब्लम नहीं है। अपन को उनको कैसे ट्रीट करना है, रेशनल नंबर की तरह ट्रीट करना है, करेंगे। कैसे करेंगे देखते हैं। सबसे पहले सबको कन्वर्ट कर लो, तो ये है -3/4, ये निकल के आएगा आपका -3 × 3 + 2 5/3, ये निकलेगा 5 × 2 = 10 + 1 11/5, ये निकलेगा -20/70। ठीक है, हाउ मेनी माइनस साइन देयर, 1 2 प्लस खत्म, प्लस कोई प्रॉब्लम नहीं, माइनस, एक माइनस है, माइनस लगाएंगे। ठीक है, नाउ दिस इज 3 × 5 × 11 × 20/4 × 3 × 5 × 17, 4 1 × 4, 4 5 × 20, 5 1 × 5, 5 1 × 5, 3 1 × 3, 3 1 × 3। ठीक है, जितना कट रहा है पॉसिबल काटो। -1 5 11 1, तो 11 5 × 55 एंड 7 1 × 7, दिस इज द आंसर। और इसको मिक्स फॉर्म में कन्वर्ट करना है। 7 7 × 49, 7 8 × 56, बड़ा हो गया, 7 7 × 49, उसके बाद 6, तो आंसर इज -7 6/7। तो ये होता है कि हाउ टू मल्टीप्लाई रेशनल नंबर्स। न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करो, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से, बट न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से काटा पीटी कर लो पहले। ठीक है, तो ये हो गया आपका मल्टीप्लिकेशन। अब नेक्स्ट ऑपरेशन आता है आपका डिवीजन। इंपॉर्टेंट एक छोटा सा ट्रिक है इसके अंदर। डिवीजन ऑफ रेशनल नंबर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मान लीजिए आपको क्वेश्चन आया 3/4 डिवाइड बाई 6/9। क्या मेथड है, मेथड समझो पहले। तो याद रखना भाई, जो फर्स्ट नंबर होता है दैट इज एज इट इज, जैसा है वैसा का वैसा लिख दो। ठीक है, 3/4 डिवाइड को बना दो मल्टीप्लाई। क्या बना दो डिवाइड को? मल्टीप्लाई। अब आपने डिवाइड को मल्टीप्लाई बना दिया तो एक तरह से आपने क्वेश्चन चेंज कर दिया। आपको सर क्वेश्चन चेंज कैसे कर देंगे? क्वेश्चन हमारा डिवाइड का था, आपने मल्टीप्लाई बना दिया, तो क्वेश्चन चेंज हो तो आगे भी कुछ चेंज होने वाला है। फर्स्ट नंबर में कोई चेंज नहीं होता है, डिवाइड को मल्टीप्लाई बनाते हैं और बाद वाले नंबर का फाइंड करते हैं रेसिप्रोकल। क्या फाइंड करते हैं? रेसिप्रोकल। और रेसिप्रोकल का अनदर नेम क्या होता है? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, मतलब उल्टा पुल्टा। इसका उल्टा पुल्टा करो तो 9 ऊपर 6 नीचे। तो यानी कि डिवाइड वाला जो भी क्वेश्चन होता है ना, वो आप सिंपली इस स्टेप की तरह से यूज़ करके मल्टीप्लाई क्वेश्चन में कन्वर्ट कर सकते हो उसको। डिवाइड वाला क्वेश्चन किस में कन्वर्ट हो जाएगा? मल्टीप्लाई वाले क्वेश्चन में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है ना? तो क्या बना आपका? एज इट इज़ डिवाइड बिकम मल्टीप्लाई और रेसिप्रोकल ऑफ दिस 3 1 जा 3 3 2 जा 6, ऊपर बचा 9 × 1। ऐसे कट होता है क्योंकि आप ऐसे लिखते हो उसको 3 × 9, फिर 4 × 6, ऐसे कर दो। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से कट होता है। ठीक है, 9 1 जा 9, 4 2 जा 8, और मिक्स में कन्वर्ट करोगे तो क्या निकल के आएगा? 8 1 जा 8, 1 बचा। दोबारा चेक कर लो, 8 1 जा 8 + 1 9/8। तो ये हो गया आपका डिवीजन का। इसको करो जरा।
-5/7 डिवाइड बाई 6/14, 30 सेकेंड करो इसको, फिर चलते हैं आगे। देखो भाई डिवीजन है, मैंने बताया था मल्टीप्लाई डिवाइड में साइन रूल। साइन रूल का मतलब होता है सिंगल माइनस तो आंसर माइनस, 2 माइनस तो बिकम प्लस, 3 माइनस तो माइनस, 4 माइनस तो बिकम प्लस। ठीक है, तो इन दोनों में कितने माइनस लगा, इसमें एक माइनस है, तो टोटल कितने माइनस दिखेगा आपको, माइनस एक ही दिख रहा है, तो आंसर कैसा आएगा, माइनस तो आएगा ही आएगा। तो साइन की टेंशन खत्म, एक माइनस आएगा। फर्स्ट नंबर एज इट इज़ 5/7 डिवाइड बिकम मल्टीप्लाई एंड रेसिप्रोकल ऑफ दिस, तो 14/6, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, तो ऊपर 5 मल्टीप्लाई 1 5 और नीचे 3 मल्टीप्लाई 1 3 और माइनस का। ठीक है, और क्वेश्चन करते हैं कि डिवीजन में मिक्स फॉर्म में आ गया तो कैसे करेंगे। बस ये प्रॉपर्टीज़ और करानी इसके बाद में, जैसे ख़त्म होता है वो, उसके बाद में आपका स्टार्ट कर देंगे क्वेश्चंस करना। प्रॉपर्टीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि प्रॉपर्टीज एक ऐसी चीज़ है कि जो आगे तक काम आती है, 10th क्लास तक काम आएगी। और प्रॉपर्टीज बेटा एक चीज़ होती है कि जो थ्योरेटिकल क्वेश्चन होते हैं ना, वो क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि हम उनकी प्रैक्टिस कम से कम करते हैं, तो वो डिफरेंस क्रिएट करती है आप में जिन्होंने पढ़ी है और जिन्होंने नहीं पढ़ी, उनके बीच में डिफरेंस क्रिएट करते हैं थ्योरेटिकल वाले क्वेश्चन। ठीक है, कंसेप्ट वाले क्वेश्चन। तो इंपॉर्टेंट पार्ट आने वाला है, बस एक बार डिवीजन कंप्लीट करते हैं, उसका हम प्रॉपर्टी स्टार्ट करेंगे। आपने क्वेश्चन लिया माइनस का 2 1/3 डिवाइड बाई माइनस का 4 1/3, ये 4 2/3 ले लो। ठीक है, इन दोनों को डिवाइड कर दें। सबसे पहले अपना साइन का काम होना चाहिए, क्योंकि साइन कंफ्यूज करता है। हाउ मेनी माइनस साइन आर देयर, 2, डिवीजन है, नंबर ऑफ माइनस साइन काउंट करेंगे, 2 माइनस बिकम प्लस, खत्म काम, कोई टेंशन नहीं। अब इस नंबर को कन्वर्ट कर लो, 3 2 6 प्लस 1 7/3 डिवाइड बाई 4 3 4 12 और 2 14/3। फर्स्ट नंबर एज इट इज डिवाइड बिकम मल्टीप्लाई, रेसिप्रोकल ऑफ दिस 3/14, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, ऊपर 1 मल्टीप्लाई 1 मीन्स 1, 2 मल्टीप्लाई 1 मीन्स 2, तो 1/2 इज द आंसर। ठीक है, न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर कटता है, चाहे उसके साथ लिखा हो चाहे उसके बाजू वाले में लिखा हो, तब भी कटेगा। क्यों, अगर आपको कन्फ्यूजन है किसी को इसमें, तो आप 7 मल्टीप्लाई 3 करते और फिर 3 मल्टीप्लाई 14 करते, तो कट करते नहीं करते, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, तो काम आजू बाजू में हो सकता है। ठीक है, जरूरी नहीं उसके लिए आपको एक स्टेप फालतू लिखना ही पड़े। तो हमने देखा किसका, डिवीजन मल्टीप्लिकेशन देख लिया इनका। एक दो क्वेश्चन और करा देता हूँ उसका, फिर टॉपिक क्लियर हो जाए। मिक्स फॉर्म का भी आता है हमें करना। अब जरा ये करके बताओ, -7 डिवाइड बाई 14/3, -7 डिवाइड बाई 14/3 कैसे करेंगे। कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमें पता है कि डिवीजन करना है, रेशनल नंबर दिख रहे हैं। ठीक है, फर्स्ट नंबर एज इट इज़, तो पहली बात तो देखो सिंगल माइनस माइनस आएगा। फर्स्ट नंबर एज इट इज़ डिवाइड बिकम मल्टीप्लाई एंड इट्स रेसिप्रोकल, तो 3/14 आ जाएगा। और 7 ऊपर है, तो चाहो तो आप इसको ऐसे लिखने का मन है तो एक बार लिख लो, क्या, न्यूमरेटर मल्टीप्लाई न्यूमरेटर, 7 मल्टीप्लाई 3, इसके नीचे कुछ नहीं, मतलब न्यूमरेटर में, और डिनोमिनेटर में ओनली 14 बचा, क्योंकि यहाँ कुछ नहीं होता तो क्या होता है 1। ठीक है, एंड इट्स 14, 7 जा 7, 7 2 जा 14, आंसर इज 3/2। तो हमने वो वाला क्वेश्चन भी ले लिया और माइनस का आएगा, जिसमें एक नंबर रेशनल जैसा नहीं दिख रहा, हालांकि है तो रेशनल ही है 7 भी, क्योंकि 7 को क्या लिख सकते हैं आप, 7/1। एक क्वेश्चन और कर दो, फिर हम इस टॉपिक को कंप्लीट करके नेक्स्ट वीडियो में आइडेंटिटी स्टार्ट करेंगे, इतने भी इंपॉर्टेंट है। 2/3 डिवाइड बाई
-5, ये चलो माइनस यहाँ लगा लो। पहली बात, सिंगल माइनस से माइनस रहेगा, एज इट इज़ 2/3, डिवाइड बिकम मल्टीप्लाई, रेसिप्रोकल ऑफ 5 का रेसिप्रोकल क्या होता है 1/5, समझा चुका मैं। 5 का रेसिप्रोकल 1/5, इसका क्या करना है आपको, रेसिप्रोकल, तो माइनस माइनस रहेगा, 2 × 1 2, 3 × 5 15, दिस इज द आंसर। तो हमें एक सिंगल नंबर देख के कन्फ्यूज नहीं होना है, ठीक है। जैसे आप एडिशन में प्रॉब्लम करने लग जाते हैं, आपको सिंगल नंबर देगा, सर 3 + 2/3 कैसे ऐड करेंगे, 3 में 2/3 कैसे ऐड करेंगे, अरे 3 में 2/3 ऐड करने मतलब है 3 2/3, जैसे 3 + ½ 3.5, 3 + 2/3 3 2/3, बाद में 3 3 9 + 2 11/3 लिख दो इसको। ऐसे ही मल्टीप्लाई डिवाइड में भी सिंगल नंबर देखे प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए हमें, अपने बेसिक पे टिके रहो, फिर चाहे नंबर कैसा भी हो, ठीक है। सो हमने बेसिक ऑपरेशन कंप्लीट की है। नाउ वी विल मूव टू आइडेंटिटी प्रॉपर्टीज़, जो भी आने वाली है आपकी, कम्यूटेटिव है, एसोसिएटिव है, डिस्ट्रीब्यूटिव है, ठीक है। ये सारी प्रॉपर्टी इन सबको कवर करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है वो, राइट। सो बी रेगुलर और अपने फ्रेंड्स को बोलो ज़्यादा से ज़्यादा ज्वाइन करें, जिससे मज़ा आएगा अच्छे से पढ़ने में।